विष्णु और वैष्णव कौन है, ये हमारे विचारों का विषय है। विष्णु शब्द ऋग्वेद में शुरू होता है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रैधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। यहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से कदम रखे। उसके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। ऋग्वेद में करीब 2 दर्जन बार विष्णु के 3 पादछेप की चर्चा आती है। 3 पैर उन्होंने रखे और इसको लेकर के आगे आप सुने होंगे, कहीं कहीं कथा में भी सुने होंगे कि वामन भगवान ने बलि को छल लिया। बलि छलन, वामन भगवान विष्णु का एक नाम ही हो गया बलि छलन। मैंने आपसे कहा कि ऋग्वेद में करीब 24 बार विष्णु के 3 कदम रखने की बात आती है और उसमें जो मंत्र मैंने कहा है ये बहुत प्रसिद्ध है। पंडित लोग इसको कर्मकांड में भी प्रयुक्त करते हैं। इदम विष्णुर्विचक्रमे, इदम यह जगत, विष्णु विष्णु विचक्रमे चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे, पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे उनके पांसु से, धूल से, पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। इसका अर्थ होता है सूर्य विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं और वो पृथ्वी पर अंतरिक्ष में और दुलोक में पड़ते हैं। पृथ्वी जिस पर हम बैठे, अंतरिक्ष जो ऊपर आकाश है और दुलोक तारामंडल जो चमकता हुआ मंडल है, इन तीनों में उसके कदम पड़े। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि नाम के एक निरुक्तकार हुए हैं जिन्होंने वेदों पर निरुक्त लिखा है। उन्होंने अपने निरुक्त में 22 निरुक्तकारों का नाम लिया है, उदाहरण दिया है और मत कहा है। लेकिन उन 2200 निरुक्तकारों का कोई निरुक्त उपलब्ध नहीं है, केवल यास्क मुनि का उपलब्ध है। और वो आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए, नहीं ईसा के 800 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने ये बताया है कि शाकपूर्ण नाम के निरुक्तकार का ये मत है कि सूरज विष्णु है, उसकी किरणें कदम हैं और उसका पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना 3 कदम रखना है। लेकिन दूसरे और आग नाम के निरुक्तकार हैं, वे कहते हैं कि सवेरा होना, दोपहर होना, शाम होना, ये सूर्य के 3 कदम हैं। दोनों मतों से सूर्य ही विष्णु है। और अगर आप वेद पढ़ें तो सीधे आपको इसका पता लग जाएगा कि सूर्य विष्णु है। भारत और विदेश, यूरोप इत्यादि के जितने वेद के विद्वान हैं, सबका एक मत इस पर अर्थ यही है कि सूर्य विष्णु है और उसके 3 कदम रखना, उसकी किरणों का पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना है। विष्णु शब्द विष धातु से बनता है। विष कहते हैं प्रवेश को, प्रवेश करने को, विष प्रवेश करना। मानस में आप पढ़े होंगे, प्रविश नगर कीजे सब काजा। हनुमान जी के लिए कहा जाता है प्रविश नगर कीजे सब काजा। नगर में प्रविष्ट होकर के सब काम करो, प्रविशेषण है।
विष अपने आप में प्रवेश करना है। सूरज की किरणें सब जगह प्रविष्ट होती हैं, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, दुलोक में, और उसी से सब धन प्राप्त होता है, इसलिए वही धनपति है। सूर्य की महिमा वेदों में बहुत गाई गई है। सूर्य, आदित्य, उषा, दधिक्रा, सविता, ये सब आग्नेय हैं और सब सूर्य के ही नाम हैं। दधिक्रा, दध नाम दही, क्रा नाम बिखेरना। सवेरा होता है तो पूरब तरफ मालूम होता है दही बिखेरा जा रहा है। कवि हृदय वेद के ऋषियों ने बड़े अलंकारों में कहा है, यहाँ दधिक्रा का, दही को फैलाने वाला। उषा, सूरज की आभा ऊपर निकली, उषा जलाने वाली, प्रकाश करने वाली आ गई। आदित्य, सविता, सविता जो अभी उगा नहीं वह सूरज है। कुल मिलाकर के सूरज की महिमा वेदों में बहुत गाई गई है और सूरज को विष्णु कहा गया है। लेकिन विवेक करके देखा जाए तो सूर्य एक देशी है। यद्यप जितने आकाश में चमकते तारे हैं उन सब में सूर्य अत्यंत देदीप्यमान है, लेकिन सूर्य भी एक देशी है। हम एक हवाई जहाज पर बैठे हैं और 1 सेकंड में 10 अरब किलोमीटर चलें और अरबों वर्षों तक उड़ते रहें तो भी देश का अंत नहीं होगा। देश अनंत है, काल अनंत है। अनंत देश काल व्यापी विश्व अनंत है। उसमें सूरज तो एक टिमटिमाता हुआ जुगनू की तरह है। इसलिए ऋषियों ने सूरज से आगे बढ़ करके ऋत के विषय में कहा। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम। ऋत के 3 अर्थ हैं वेद में। यज्ञ विधान ऋत है, प्रकृति के नियम ऋत है, नैतिकता के नियम ऋत है। ये 3 अर्थ होता है। यज्ञ का विधान भी ऋत कहलाता है, जो बहुत स्थूल अर्थ है। ऋत का अर्थ जो यज्ञ विधान है बहुत स्थूल अर्थ है। दूसरा अर्थ गंभीर है। ऋत का अर्थ विश्वव्यापी नियम, प्रकृतिगत नियम, और ऋत का अर्थ है नैतिकता के नियम। प्रकृति के नियम और नैतिकता के नियम दोनों को ऋत कहते हैं। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवा माध्वैर्न संतौषधि। मधुवातारितायते, ऋतायते, ऋत के पथ पर चलने पर, नियम के पथ पर चलने पर वात मधु ढोते। उसके लिए जो नियम से चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती। मधुवाता ऋतायते मधुचरंत सिंधवा, उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। माध्वैर्न संतौषधि, और औषधियाँ उसके लिए मधु बरसाती हैं। वनस्पतियों को वेदों में औषध कहा गया है और सचमुच सारी वनस्पतियाँ औषध हैं। जो नियम से चलता है पूरा विश्व उसको मधु देता है। नियम से खाओ, ज़्यादा न खाओ, बहुत कम भी न खाओ, संतुलित खाओ, नियम से बोलो, नियम से मिलो जुलो, नियम से काम करो, सब काम नियम से करो। प्रकृति के नियम को समझो, यथावत कर्तव्य करो तो सुखी रहोगे। ऋत सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम। ऋत सब में प्रविष्ट है, इसलिए नियम जो है वो सब जगह प्रविष्ट है। यहाँ से खरबों खरबों किलोमीटर दूर की वस्तुओं में भी ऋत है, नियम है। इसलिए नियम विश्वव्यापी है, नियम विष्णु है। वेद के अर्थों में आदिदैविक, आदिभौतिक, आदियज्ञिक, आध्यात्मिक कई प्रकार के अर्थ होते हैं। आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक,
यहाँ 3 अर्थों पर ध्यान दें। आदि दैविक का अर्थ होता है देव संबंधी अर्थ। आदि कहते हैं आधार को। देव जिसका आधार हो वो आदि दैविक है। भूत कहते हैं प्राणियों को। प्राणी जिसके आधार हो वो अर्थ आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा, जो सबके अंदर में बैठा है। आत्मा जिसका आधार हो वो आध्यात्मिक है। आदि दैविक अर्थ प्रकृति के नियम है। आदि भौतिक अर्थ प्राणियों का समूह है। और आध्यात्मिक अर्थ अंतरात्मा है। विष्णु के हम ये 3 अर्थ करते हैं। आदि दैविक अर्थ है विश्वव्यापी नियम विष्णु है। और आदि भौतिक अर्थ है कि प्राणियों का समूह विष्णु है। और आध्यात्मिक अर्थ है कि आत्मा विष्णु है। इन तीनों पर हम विचार करें। आदि दैविक विष्णु, देव कहते हैं प्रकृति की शक्तियों को। ये वैदिक परिपाटी है। चांद, सितारे, पानी, आग, हवा, ये सबको देव कहते हैं। इसीलिए जड़ पदार्थों से जो कष्ट होता है उसको दैवी ताप कहा जाता है। दैवी ताप, आदि दैविक ताप या दैवी ताप। संस्कृत निष्ठ भाषा में कहते हैं तो आदि दैविक ताप, सादा कहे तो दैविक ताप, बात वही। आदि दैविक ताप, पदार्थों से, जड़ पदार्थों से कष्ट मिलना आदि दैविक ताप है। तो देव प्रकृति की शक्तियों को कहा गया है। और इसमें जो नियम है व्यापक, वह विष्णु है। उसको पहचाने। मैंने आपसे कहा शुरू में कि सूर्य विष्णु है। फिर विश्वव्यापी नियम को कहा। सूर्य के 3 पादछेप, 3 पैर रखना, ये वेद में आया। और उसमें ज़्यादा विवरण नहीं है, लेकिन अर्थ खुलासा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और दुलोक में पड़ती हैं। यही उसके 3 कदम रखना है। आगे चल करके शतपथ ब्राह्मण में जो 100 अध्यायों का विशाल ग्रंथ है और शुक्ल यजुर्वेद का वो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, उसमें कहानी आई है कि देवता और असुर, ये प्रजापति के 2 पुत्र थे। ये दोनों अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए होड़ करने लगे, हम बड़े। दोनों लड़ पड़े। असुर जीत गए, देवता हार गए। देवता प्राय पिटते थे, असुर बलवान होते थे। असुर का अर्थ ही बलवान होना। ऋग्वेद में 105 बार असुर शब्द आया, असुर शब्द कहीं नहीं आया है। 15 बार घृणा व्यंजक है और 90 बार आदर सूचक है। असुर का अर्थ आदर सूचक है। महद्देवानाम असुरत्वमेकम, ऋग्वेद के 3 मंडल का 55वां सूक्त एक है, जिसमें 22 मंत्र हैं। हर मंत्र के आखिर में ये आता है महद्देवानाम असुरत्वमेकम, महान देवताओं का असुरत्व एक है। जो महान देवता है उनका सबका असुरत्व एक है। आपको आश्चर्य होगा, देवता भी हैं और उनका असुरत्व भी है, वो असुर भी हैं। क्योंकि आजकल तो असुर खराब को कहते हैं, लेकिन असुरत्व का अर्थ ही होता है बलवत्ता। असु कहते हैं प्राण को और असुर कहते हैं प्राणवान को। प्राणवान का मतलब बलवान। तो असुर और देव लड़ गए, असुर जीत गए, देव हार गए। तो असुरों ने कहा कि अब हम जमीन को बांट लें। तो बैल के चाम से उन्होंने रस्सी बनाई और पूरी पृथ्वी को नाप कर बांट करके आपस में विभाजित करना चाहा। देवलोग सुने, कहे वो सब बांट लेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, चलो हम लोग भी मांगे। तो असुरों के पास गए और कहे हमें भी दीजिए रहने के लिए।
तो असुर लोग बड़े संकोच में पड़ गए कि वे मांग रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा विष्णु जितनी जमीन में लेट जाए उतनी जमीन दे देंगे। तो सतपथ ब्राह्मण में आया है कि विष्णु बामन था, बहुत छोटा था विष्णु। असुर लोग सोचे कितने जमीन घेरेगा, थोड़ा सा घेरेगा। तो विष्णु लेट गए, फिर लेट करके इतना बढ़ाते गए पूरी पृथ्वी को ढक लिए। तो अब सारी पृथ्वी देवों की हो गई। ये कथा है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो कथा ऐसी आती है कि लिख देते हैं, अब कैसे हो गया इसका तर्क मत करो। यहीं से छल शुरू होता है विष्णु के जीवन में। ये कथा है काल्पनिक, लेकिन अब छल हुआ। छोटा सा विष्णु था और पूरे शरीर जमीन को ढक लिया, पृथ्वी को। लेकिन ये इतना ही है। आगे चल करके वामन पुराण बना जो 10,000 श्लोकों का है। उसमें विष्णु का एक नाम ही रखा गया, बलिच्छलन। वो वामन रूप में था, असुरों के हाथ में राज्य था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, उनके पुत्र बलि, और बलि का राज्य था। बलि बहुत धर्मात्मा था और वामन ने जा करके कहा कि मुझे जमीन चाहिए थोड़ी सी कुटिया बनाने के लिए। कहे कितना चाहिए? कहे 3 कदम। कहे नाप लो। तो 1 कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में अंतरिक्ष नाप लिया, लंबा कर लिया। तब कहा अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहे पीठ हमारी नाप लो। तो पीठ नाप ली। इस प्रकार छल किया गया। ये कथा आती है, परंतु मूल वेद में ये सब नहीं है। मूल वेद में कितनी बातें बहुत बढ़िया हैं, पुराणों में बहुत विकृत के रूप में कर दिया गया है। इंद्र, विष्णु, ये सब प्राकृतिक शक्ति हैं और इनका काव्य में व्यक्तिकरण है, मालूम होता व्यक्ति है, किंतु निर्दोष है। वेद का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है, सब चरित्रवान है। और पुराण के सारे देवता गड़बड़ कर दिए गए। और वेद के देवता ही नाम वही है, लेकिन पुराणों में गड़बड़। जैसे इंद्र, ऋग्वेद के 1/4 में उसकी महिमा है, लेकिन कहीं वो चरित्रहीन नहीं है, बलवान है, योग्य। लेकिन पुराणों में आकर के इंद्र बहुत खराब हो गया है। गोस्वामी जी ने तो पानी पी पी करके इंद्र को गाली दी है रामचरितमानस में। बहुत खराब है इंद्र। सुखाणले भाग 60 कहा है। तो विष्णु छलिया कर दिया गया, इंद्र अहिल्या को छलने वाला कर दिया गया। इंद्र अहिल्या जार, ये सतपथ ब्राह्मण में है। इंद्र अहिल्या जार, इंद्र अहिल्या का जार है। आ कहते हैं दिन को, ल्या कहते हैं लीन को। दिन जिसमें लीन हो जाए वो रात है, रात को अहिल्या कहते हैं। जार नाम जीर्ण करना, नष्ट करना, सूर्य उसको नष्ट करता है, अंधियारे को, इसलिए इंद्र अहिल्या जार, यानी सूर्य रात को छीण करने वाला, यही अर्थ है। लेकिन पुराणों में, महाभारत में पहले आया, फिर वाल्मीकि रामायण में भी आया, फिर मानस में भी आया, और जगह आया। इंद्र लंपट हो गया। ब्रह्मा पुत्री के साथ भ्रष्ट हुए, भागवत में लिख दिया गया। ब्रह्मा विधाता भी सूर्य है वेद के अनुसार, उसकी पुत्री उषा है। सूर्य से ही उषा पैदा होती है। जो सुबह की आभा सूरज की है उसी को उषा कहते, उषा नाम जलाने वाली। तो सूरज की पुत्री हुई क्योंकि सूरज से पैदा हुई। लेकिन जब सूर्य उदय हुआ तो नष्ट हो गई। इसलिए कहा गया कि उसने अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया। तो उसका आलंकारिक अर्थ है कि सूर्य ने अपनी उषा को समाप्त किया। लेकिन पुराणों में भयंकर दूषण युक्त, भागवत में तो लिखा गया,
ब्रह्मा अपनी पुत्री से खराब हो गए, और इतना खराब भद्दा लिखा है कि क्या कहा जाए। अब ये लोग सब वेदों को समझना चाहिए, लेकिन वेदों से हट करके बड़ा अनर्थ इन लोगों ने किया, पुराण वालों ने। मैं अपने मूल स्थान पर आऊँ। विश्व, पहला अर्थ सूर्य है, दूसरा अर्थ विश्वव्यापी नियम है। विश्वव्यापी नियम आदिदैविक अर्थ, आदि भौतिक अर्थ, प्राणियों का समूह, आध्यात्मिक अर्थ आत्मा, इन तीनों को समझे। आदिदैविक अर्थ यानी प्राकृतिक शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, उसमें जो नियम है वो विष्णु है, इसको हम समझें। और भूत नाम प्राणी, भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को, भूत कहते हैं बीते हुए समय को, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं एक रूप हो जाना, सत्य भूत, ब्रह्म भूत, ब्रह्म में एक रूप हो गए, सत्य में एक रूप हो गए। और भूत, भूत प्रेत की कल्पना जो है वो भी भूत कहलाता है। यहाँ भूत का अर्थ है देहधारी प्राणी, देहधारी प्राणियों का समूह विष्णु भगवान है। अंततः आत्मा विष्णु है जो सबके अंदर में प्रविष्ट है। पहले हम विश्वव्यापी नियम को लें, उसको समझें। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के नियमों से। धर्म वाले बताते हैं कि भगवान बरसाता है। भगवान कह देने से तो हो जाता है एक व्यक्ति, कोई धर्मात्मा पुरुष, वही बरसाता है। तो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? अवर्षण क्यों कर देता है? और इतना वर्षा देता है कि सब बह जाता है। बिहार बंगाल में तो बड़ी क्षति होती है। गुजरात राजस्थान में कई बार भयंकर सूखा पड़ता है, यहाँ भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ जाता है। ऐसा क्यों करता है? कोई दयावान पानी बरसाए तो खेत में बरसाएगा, मेड़ पर भी नहीं बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि कीचड़ क्यों हो, आदमी चलते हैं, खेत में बरसाएगा। पानी बरसने के सारे कारण प्राकृतिक जड़ के नियमों से पानी बरसता है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग पर दैववाद लदा है, हर बात दैव से जोड़ते हैं, इसलिए सत्य को समझ नहीं पाते। भूचाल कैसे आती है? एक पुराण में लिखा है कि पाताल में परियां होती हैं, वे जब बड़े जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाती है। कहीं लिखा है नादिया बहन अपने सींग पर पृथ्वी को रखे, जब एक सींग दुखने लगती है तो एक सींग से दूसरी सींग पर जब पृथ्वी को करता है तब डगमगा जाती है पृथ्वी और भूचाल आ जाती है। शेषनाग जी अपने फण पर रखे हैं और एक फण दुखने लगता है तो दूसरे पर करते हैं तो डगमगा जाती है। ये सब कुछ नहीं है, उसके अपने आंतरिक नियम हैं। कल्पना करो पृथ्वी के अंदर में पानी की धारा है, तभी तो बोरिंग करते हैं और पानी आता है। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये पृथ्वी से ही। तो अंदर में पानी की धारा, बड़ी बड़ी धाराएं हैं, और दहकती आग भी जगह जगह है। दोनों के बीच में जो मिट्टी है, कटते कटते मिट्टी जिस क्षण पूरी कट गई और अरबों टन पानी सेकंडों में आग में पहुंच गया तो भाप बनेगा, पृथ्वी डगमगाएगी। सबके अपने प्राकृतिक नियम हैं। दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहुग्रस्ता है, ऐसा कुछ नहीं। एक सिधाई में आते हैं तो एक आड़ा हो जाता है। ये तो आज बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो सब सच नहीं है और वो सब झूठ नहीं है। इसलिए हमें विवेकी बन करके सारा सार निर्णय करना चाहिए।
जब हम ये मान लेते हैं कि पुस्तकों का लिखने वाला ईश्वर है, ईश्वर द्वारा ये किताब दी गई है, यह ऐसा पुरुष इसका लेखक है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, यही गड़बड़ी होती है। सारी किताबों का लिखने वाला मनुष्य है और वो सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है? सर्वज्ञ तो दुनिया में कोई नहीं, बहुज्ञ होते हैं और अल्पज्ञ होते हैं। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला, और उसमें भी कई कैटेगरियाँ होंगी। सर्वज्ञ कोई नहीं होता। जो अपने को सर्वज्ञ कहता हो उससे पूछा जाए कि आपकी मूंछ में कितने बाल हैं, वो बता दे, और फिर नाई से उनका बाल छिलवा करके फिर एक एक गिना जाए और पता लगे कि वो सही है कि गलत। जो महात्मा कल्याण अवस्था को प्राप्त होते हैं वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने कल्याण के विषय में सर्वज्ञ हो जाते हैं। जैसे कि एक साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर के विषय में सर्वज्ञ है, बस वही सर्वज्ञ है। किसान अपनी किसानी में सर्वज्ञ है, पूरा जानता है, बस सर्वज्ञ है। अपने कल्याण के लिए पूरा जान ले, बस सर्वज्ञ है। और दुनिया भर को कौन जान पाएगा? पुस्तकों के जितने लेखक हैं सब मनुष्य हैं, इसलिए कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है उसमें ये सोचना है, किसने लिखा है इस पर जोर नहीं देना है। लोग कहते हैं अमुक ने लिखा, आप ये नहीं मानते। किसने लिखा हम इसकी चिंता क्यों करें? क्या लिखा है इसकी चिंता होनी चाहिए। दो दो चार किसी का भी लिखा हो, ब्रह्म वचन है, गुरु वचन है। दो दो तीन किसी का लिखा हो, ठीक नहीं है। इसलिए हमें विचारक हो करके सारा सार समझने की जरूरत है। पानी का बरसना, भूचाल का आना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, दिन रात का होना और सूखा वर्षा इत्यादि होना, जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं ये सब प्रकृति के नियमों से होती है। इन नियमों को समझना चाहिए। विज्ञान इतना बढ़ गया है, लेकिन अभी भी धार्मिक लोग पोगापंथी बात खूब कहते हैं और वैज्ञानिक कहलाने वाले भी जोजूरी करते हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, कैसे हो सकते हैं? प्रकृति का नियम ही नहीं है। बिना माँ बाप के बच्चा पैदा हो गया, संभव ही नहीं है। क्लोन इत्यादि की जो बात करते उसमें भी शरीर के ही अंश को लेकर के करते हैं। चने में देहधारी हो जाते हैं, चने के कणों से उनकी देह बन जाती है। लेकिन जब देहधारी आएगा, चेतन आएगा, तब देहधारी होगा। शरीर जड़ तत्वों से बनता है, लेकिन जो चेतना है वो तो स्वतंत्र वस्तु है। परसों एक पत्रकार ने मुझसे आकर के पूछा था तो मैंने उत्तर दिया, उन्होंने छापा भी। कल कुछ सज्जन कह रहे थे कि वो छपा और बहुत अच्छा लगा, मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कहा कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। प्रकृति में इतना विधान है, गेहूं में जीव पड़ गए, चना में पड़ गए, आलू में पड़ गए, नाली में पड़ गए, ये सब देहधारी पैदा हो जाते हैं। देह तो ये प्राकृतिक वस्तुओं से बनती है और चेतना ज्ञान स्वरूप है, उससे भिन्न है, स्वतंत्र है, वो नित्य है। जीव अपने कर्मों का फल भोग पाता है। पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक तथ्य है। पुनर्जन्म माने बिना ये चैतन्य सृष्टि का समाधान हो ही नहीं सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने इस जीव को एक बार देह दिया और पाप पुण्य जो कुछ करेगा उसके बाद इसको स्वर्ग और नरक में डाल दिया जाएगा, पापी को नरक में और पुण्यात्मा को स्वर्ग में, और सदा के लिए उसी में पड़ा रहेगा। ये वैज्ञानिक नहीं है। पहली बात तो यह है कि ईश्वर ने ऐसा किया क्यों? पहली बार उसने देह में डाला और जीव तो निर्मल था, पहले कोई कर्म किया नहीं था, किसी देह में था नहीं, तो किसी को कोढ़ी बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया,
किसी को झोपड़ी में पैदा कर दिया, किसी को महल में पैदा कर दिया, किसी को लड़का बना दिया और किसी को प्रतिभा का धनी बना दिया। यहाँ लड़का कहते हैं, अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं, लड़का को वहाँ बैधा कहते हैं। एक लड़का ने मुझसे यहाँ कहा, छत्तीसगढ़ में, बहुत पुरानी घटना है, मैं एकांत में बैठा था तो पहुँचा तो उसने कहा कि अपनी भाषा में छत्तीसगढ़ी में कहा, भाव ये था कि आपके सरीखा मुझे भी साध लगती है कि मैं भी ऐसे बैठूं साधना करूं। तो मैंने कहा शादी नहीं किए हो? कहे नहीं किया हो। मैंने कहा क्यों नहीं किए हो? कहे कोई खोजने वाला नहीं है। तो मैंने कहा खोजने वाला मिल जाएगा तो शादी कर लोगे। तो खुद नहीं समझ पाता था कि मैंने अभी क्या कहा और फिर क्या कहा। ईश्वर ने ऐसा क्यों बना दिया? ईश्वर व्यंग है, न्याव न कीन, कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिखतीन बुराई। ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ये ठकुराई किया। ठकुराई का मतलब पेल करके बात करना। एक ठाकुर जी थे तो एक किसान के खेत में, आलू के खेत में जाते थे सुबह टट्टी करने के बहाने, और आलू उंगली से निकाल कर जेब में भर लेते थे। अब आ करके धोनी के पास उसको सेक सेक के खाते थे, उनकी आदत हो गई थी। तो कई दिन किसान ने देखा कि हमारा आलू निकाल जाता है खेत में से। एक दिन आ करके खेत में वो पड़ा रहा। ठाकुर जी आए, बैठे, निकालने लगे, खोदने लगे उंगली से। वो आया और कहा कि ठाकुर साहब आप ये क्या करते हैं, आपको शोभा नहीं देता। कहे चुप बदमाश, मैं टट्टी करता हूँ। कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी पड़ी? तो एक सूखी टट्टी पड़ी थी। कहे ये सूखी टट्टी, ये टट्टी पड़ी है? तो कहे हुजूर ये तो सूखी है। कहे मैं ठाकुर हूँ, गीली या सूखी जैसा भी टट्टी करूँ। तो ये ठकुराई है, पेल करके बात करना। ईश्वर ने किसी को कोढ़ी बना के भेज दिया, किसी को सुंदर। ये ठकुराई किया है, न्याव नहीं। न्याव न कीन, कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिखतीन बुराई। पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार किसी का दोष नहीं है। कोई कोढ़ी है, अपने कर्मों का फल है। सर्वांग संपन्न है, अपने कर्मों का फल है। सब अपने कर्मों के फल को पाते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। हमें जीवन मिला है, अचानक नहीं मिला है। वृक्ष बिना बीज के नहीं होता है, शरीर बिना वासना के नहीं होता है, और वासना बिना शरीर के नहीं होती है। शरीर से वासना बनती है, वासना से शरीर बनता है। ये अनाद प्रवाह है। तो पुनर्जन्म सिद्धांत माने बिना चैतन्य सृष्टि को हम समझ नहीं सकते हैं। इस्लाम में भी पुनर्जन्म सिद्धांत कुछ ने माना है। रूमी साहब ने कहा है, हम जो सब जहाँ बारहा रोईदम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदम। हम 770 बार जन्म ले चुके, घास फूस की तरह उग चुके। हफ्त दो हफ्तात भी पाठांतर है, उसका 84 अर्थ होता है। हफ्त सद हफ्ताद, हफ्त कहते 7 को, हम लोग सप्त कहते हैं, फारसी में हफ्त कहते हैं। सा का हा वहाँ बन जाता है। हफ्त सद, सद कहते हैं 100 को, हफ्ताद का अर्थ होता है 70। हफ्त सद यानी 700, हफ्ताद 70, 770। और हफ्त दो हफ्ताद जहाँ आता है, हफ्त दो यानी 7 दुनाए 14, और हफ्ताद 70, 70 14 84। 84 में हम भटक चुके हैं। तना सुखदाम, इस्लाम में पुनर्जन्म को तना सुखदाम कहा जाता है। उनके हदीस में भी ऐसी चर्चा आती है जिससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। कुरान में बात आती है कि ईश्वर जिस पर नाखुश हुआ उनमें से कुछ को सूअर और कुछ को बंदर बना दिया। तो नाखुश किस पर होगा? जो देहधारी हो, जिसने गलती की हो। तो मतलब आज मनुष्य देह में वो गलती की तो बानर और सूअर बना दिया, तो पुनर्जन्म तो हो गया। ये कुरान से ही सिद्ध होता है। कर्मों का फल भोग जीव को होता है, विश्वव्यापी नियम से होता है। हम जो कुछ कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारे मन में छप जाते हैं। चित्रगुप्त का लिखना यही है। हिंदू पुराणों में आता है
कि चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हैं सब जीवों के। वो चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है, गुप्त रूप से मन में जो चित्र खींचते हैं वही चित्रगुप्त हैं। हमारे मन में संस्कार बनते हैं वही चित्रगुप्त हैं। कोई खोटा कर्म कर ले, कोई न जाने, लेकिन उसकी अंतरात्मा तड़पती रहेगी कि मैंने गलत किया। इसलिए कर्मों का फल भोग जीव के साथ में चलते हैं। ये विश्वव्यापी नियम है। हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका फल भोग ईश्वर देता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर कह देने से लगता है एक व्यक्ति है और वो सोचता है, कृपा करता है, कोप करता है। जहां उसको कृपालु और कोप करने वाला माने और व्यक्ति बनाए, ताओ कर्म फल भोग देने में असमर्थ हो जाएगा। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना और क्रम से काम करना। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो सोचेगा और क्रमशः काम करेगा। अब आप देखते हैं असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। मनुष्य तो जीव नहीं है, मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं। तो असंख्यात जीवों का कर्म फल भोग क्षण क्षण देना, ये व्यक्ति ईश्वर की शक्ति के बाहर है। नियम ईश्वर दे सकता है। जैसे 1 एकड़ में एक किसान धान बोता है, अगर हर धान को किसान को फोड़ फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋतु, हवा, पानी, प्रकाश, खाद, सभी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। किसान व्यक्ति है, वो व्यापक काम नहीं कर सकता है, नियम व्यापक काम कर सकता है। इसलिए नियम ईश्वर है, उसमें न कोप है न कृपा है। वो नियम है, ऑटोमेटिक यंत्र है और उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन हमें इसे ईश्वर की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो कृपा करता हो। कोप तो हमारे ऊपर न करे, हमारे दुश्मनों पर करे, हमारे ऊपर कृपा करे। हम जो पाप किए हैं उसको काट दे और बिना हमारे श्रम, त्याग, संयम के हमें भोग और मोक्ष दे दे। ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए हम ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं। नियम ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि नियम ईश्वर, उसमें कोई क्षमा की गुंजाइश नहीं है और व्यक्ति ईश्वर क्षमा कर देगा। तो हमें नियम ईश्वर प्यारा नहीं है, व्यक्ति ईश्वर प्यारा है। लेकिन व्यक्ति ईश्वर आपके मन की कल्पना है और नियम ईश्वर सूरज चांद की तरह अत्यंत देदीप्यमान है, गणित की तरह है, वो कहीं जा नहीं सकता। आपने ज़्यादा भोजन किया, कोई व्यक्ति ईश्वर को उसको पचा नहीं सकता है। आप सोच लीजिए, ज़्यादा भोजन आपने कर लिया है और ईश्वर का नाम लीजिए। जिस ईश्वर को आप मानते हो उसका नाम लीजिए। अल्लाह कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, सतनाम कहिए, कबीर कहिए, जिनको आप मानते हो उनका नाम जपिए। देखिए पचता है कि नहीं, नहीं पचेगा। ईश्वर आपके अधिक भोजन को पचा नहीं पाएगा, पेट खराब होगा, तकलीफ होगी। जब वो पचते पचते जीर्ण हो जाएगी तभी आप राहत पाएंगे। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना हम इसलिए करते हैं कि जो कुछ हम गलत करते हैं उसका फल हमें न मिले। नाम जप ले, हमने चोरी की, लाखों का माल लाया और 1000-2000 रुपये का कपड़ा, मिठाई, फूल माला, नगद ले करके मंदिर में गए, प्रार्थना किए, प्रभु क्षमा करो, बेबल होकर रोने लगे। प्रभु पिघल गया, क्योंकि लड्डू पाया, कपड़ा पाया, फूल माला पाया, प्रार्थना पाया। अब इससे अधिक बढ़िया कमीशन और क्या मिलेगा?
क्षमा कर दिया। लेकिन क्या क्षमा कराने का तरीका ये सही है? खेत जोतें निरोग का, लगान दे गुरु को, चोरी करें आदमी के घर में और क्षमा मांगे भगवान के घर में, ये चालाकी चलेगी नहीं। लेकिन धर्म की बात है, धर्म की बात कुछ कहा जाएगा, अगर उस पर तर्क किया जाएगा तो नास्तिकता होगी। ये धर्म वालों ने गाली रख दी है जिसे कोई बोल न सके। धर्म को चौपट कर डाला है, चरित्रहीनता का अड्डा बना लिया गया है धर्म को। एक तरफ भगवान, एक तरफ दुराचार। गोस्वामी जी ने तीर्थों की बड़ी महिमा गाई। अवध तजे तन नहीं संसारा, चारि खानी जग जीव अपारा। चार खान की अपार जग जीव, कीड़े पतंगे सब अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वो तीर्थों की दुर्दशा पर ध्यान दिए तब कहे, सुर सदनन तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनो मवासे मारी कली राजत सहित समाज। देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में महानिर्लज्जता के काम हो रहे हैं। मानो कलिकाल यहाँ अपना किला रोक करके बैठा है अपनी सेना के सहित। चरित्रहीनता 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो आदमी को धोखा देने वाले। नर्मदा का नाम ले लो, पाप कट गए। गंगा में नहाओ, पाप कट गए। गंगा के किनारे बसने वालों का सर्वेक्षण करना चाहिए कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित हैं। पाप कटने का मतलब क्या है? नर्मदा के किनारे जो है, नर्मदा में तो नहाते हैं, दर्शन भी करते हैं। वे अगर निष्पाप हैं, निर्मल हैं, जीवन मुक्त हैं तो मान लिया जाएगा। तीर्थों में रहने वाले, तीर्थ में जाना तो सावधान रहना, नहीं तो आपका जेब सब कट जाएगा। तो विश्वव्यापी नियम को हमें पहचानने की जरूरत है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। हमें ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो सब जगह हो और सब कुछ जानता हो और कुछ भी कर सकता हो, लेकिन बुरा न करता हो, अच्छा करता हो। इसी को हम कहते हैं सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। ईश्वर सब जगह है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, इतना बलवान है। लेकिन आप ये मत पूछिए कि वो पापों को क्यों नहीं रोकता। अरबों अरबों रुपए का नेता लोग गबन करते हैं, व्यापार में, ऑफिस में, धर्म मंदिरों में, न मालूम कितने अनाचार हो रहे हैं। वो सब जगह है और सब कुछ जानता है और रोक सकता है, लेकिन रोकता नहीं। क्यों? हमारी शुभ कामना है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तथ्य क्या है तो हर जगह हो, लेकिन वो नियम है। सब कुछ जानने की बात हमारी कल्पना है और कुछ भी कर सकता है भी हमारी कल्पना है। सब जगह है, ये सच है। नियम सब जगह है और नियम का उल्लंघन किया नहीं जा सकता, करेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए नैतिकता के लिए बड़ा आधार है। इस तथ्य को हम समझें। हमने ईश्वर का रूप जैसा गढ़ा वो ऐसा नहीं, कुछ और ढंग का है, लेकिन हमने और ढंग का बनाया। फिर हर मत वालों ने अलग अलग गढ़ा। इतने ईश्वर गढ़े की हद हो गया। पुराणों में आप पढ़ो तो एक दूसरे पर ईश्वर चढ़ बैठता है। देवी भागवत को मैं पढ़ने लगा एक बार काशी में, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बेचारे तीनों उसके पीछे पीछे घूमते हैं। वो डांटती है तीनों को। महादेव की महिमा में एक पुराण पढ़ा तो कहा, हाँ, कृष्ण एक ग्वाला था जो गाय चराता रहता था और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता रहता था। ऐसे कृष्ण वालों ने शिव को एक दूसरे को लताड़ते रहे।
अपना अपना भगवान गढ़ते रहे और जो सार्वभौमिक ईश्वर है उस पर ध्यान नहीं देते।